जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सेट की जो प्रश्नावली है उसकी 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले देख लीजिए। एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेकर 9 तक। ए है 1 2 3 4, बी है 2 4 6 8 और सी हमारा 3 4 5 6 है। तो हमें इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। मैं सबसे पहले सवाल को नोट करूँगा, फिर आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट कर लिया है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले दिया गया है ए डेस। तो ए डेस क्या होता है? तो देखिए, ए को छोड़कर यू में से। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, अब ए डेस कैसे निकालते हैं, या ए कम्प्लीमेंट इसे भी बोलते हैं, या पूरक कैसे निकालते हैं इसका। तो देखिए, ए डेस कैसे निकालेंगे? जो ए में है उसको डिलीट कर देंगे, मतलब नहीं लेंगे, और बाकी यू में है जो उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 इसमें छोड़कर बाकी इसमें ये वाला लिख देंगे। ठीक है, तो ए डेस हमारा हो जाएगा, या एक कम्प्लीमेंट इसे बोलते हैं, और ये हो जाएगा 4 से शुरू होगा 9 तक। 4 नहीं, सॉरी 5 से। तो 5 6 7 और उसके बाद 8 9, ये कम्प्लीमेंट है हमारा। ठीक है, एंड इसी तरह से हमें बी डेस पूछा गया है, तो बी में मतलब 2 4 6 8 को छोड़कर बाकी सब ना, तो बी डेस हमारा ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दो दो नहीं लेना है। और उसके बाद 3 हो जाएगा, मतलब ऑड नंबर ऐसा बोल सकते हैं। 2 3 5 7 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा। तो इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो सबसे पहले यूनियन निकालना है, सॉरी ए यूनियन सी डैश निकालना है। तो पहले सी डैश निकाल लेते हैं। तो सी डैश कैसे निकलेगा यहाँ से, चलिए देख लेते हैं। सी डैश देखिए है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? जो नहीं है उसी को लिखते हैं इसमें से। ठीक है, तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे, 4 है 4 भी नहीं लिखेंगे, 5 है 5 नहीं, 6 भी है 6 भी नहीं, यहाँ पे 7 8 9। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, ए यूनियन सी डैश। तो ए यूनियन सी डैश निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ए यूनियन सी डैश, ठीक है। तो सी कम्प्लीमेंट ऐसा बोल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे सेट के रूप में। तो ए में क्या है, देखिए ए में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 हो गया। अब सी डैश में देख लेंगे तो क्या है, 1 2 है तो नहीं लिखेंगे, बाकी 3 4 तो उसमें है, ये यहाँ से 7 8 9, इस तरह से। ठीक है, यूनियन मतलब ये होता है। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद ए यूनियन बी का डैश निकालना है। तो ए यूनियन बी का डैश, सबसे पहले ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं, फिर उसका डैश निकालेंगे। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, तो देख लेते हैं। तो भाई ए में जो हो, मतलब देखिए 1 2 3 4 लिखेंगे, 4 हो गया, उसके बाद 6 8, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 3 4, उसके बाद 6 8। अब इसका कम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब पूरक निकालना है या डैश निकालना है, ए यूनियन बी डैश निकालना है। तो बस इसमें जो होंगे यू से लिखेंगे। तो इसमें क्या नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और 9 नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो नहीं होता वो यू से लिखते हैं बस। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से लिखते हैं। तो ये भी हो गया हमारा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद ये है ए डैश का डैश। तो ए डैश हमने निकाला था, ये है ना। और ए डैश का डैश अब इस तरह निकालेंगे, तो इसको इस तरह कर लेते हैं। तो ए डैश का ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश ये है, यानी जब इसका हम ए डैश निकालेंगे तो ये जो नहीं है तो यही आ जाएगा। देखिए 5 6 7 8 9 है, तो क्या नहीं है, तो 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है। इसको लिखेंगे किस में, यू में से लिखेंगे। ठीक है, अब ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश के। तो ये प्रॉपर्टी है, आप लोग याद भी लिख लीजिए कि ए का डैश कितना होता है, ए का डैश ए डैश ए के इक्वल। ठीक है, डबल डैश, है ना। अब क्या पूछा गया, बी माइनस सी डैश। बी माइनस सी डैश कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले बी माइनस सी निकाल लेते हैं। तो बी माइनस सी क्या होगा, बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो, बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो, ऐसा होता है। ठीक है, तो बी के वह एलिमेंट जो सी में ना हो, तो देखिए सी में 2 नहीं है, 2 नहीं है, बी के लिखते हैं। ठीक है, तो बी में, बी का सी में नहीं है। 4 4 है तो 4 नहीं लिखेंगे, 6 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे, 8 है 8 नहीं, तो ये। ठीक है, ठीक है, बी के वह एलिमेंट
जो सी में ना हो। एलिमेंट माने अवयव, या फिर जो ये लिखा गया है ये होते हैं अवयव बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। तो बी के वो एलिमेंट जो सी में ना हो, तो 2 है, 8 है, ठीक है। 2 है 8, ये 3 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हम बी में फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका डैश निकालना है, तो बी माइनस सी का डैश निकालेंगे, या फिर कंप्लीमेंट जिसे आप पूरक कहते हैं। तो ये हो जाएगा, इसी को छोड़कर बाकी सब, है ना। तो ये कहाँ से लिखेंगे, यू में से। तो 1 2 है, तो 2 नहीं 3, उसके बाद 4 5 6 7, उसके बाद 9, क्योंकि 8 तो है ना। तो बस इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। ठीक, कंप्लीमेंट को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट हमारा ये होता है, अगर हम जैसे ए का कंप्लीमेंट निकालना चाहें, कंप्लीमेंट मैंने डैश निकालना चाहें, तो इसको यू माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सेट फॉर्म में। तो मतलब यू के एलिमेंट जो ए डैश में ना हो, ए में ना हो, सॉरी, वे यू के यूनिवर्सल सेट के वह एलिमेंट जो ए में ना हो, ठीक है। तो यही सारे मिलेंगे भाई, है ना। तो ए में जो ना हो, तो ए में ये तो सारे हैं, मतलब ये डिलीट हो जाएंगे, तो बचे कौन, 5 6 7 8 9। तो मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, तो 5 6 7 8 9, है ना। उसी तरह जितने भी डैश वाले हैं इसको लिख सकते हैं हम, इसको यू माइनस बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको यू माइनस सी भी लिख सकते हैं, इसको ए यू माइनस ए, ए, थोड़ी इस ब्रैकेट में लिख दीजिए, ए यूनियन सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से आप लोग, है ना, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यू माइनस ए यूनियन बी, ठीक है। और इसको यू माइनस बी माइनस सी, है ना, इस तरह से इसको, इसके डैश को, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो वेरी इजी है, इसको आप लोग ही कर सकते हैं। यू दिया गया, देखिए इसको ऐसे ही बता दे रहे हैं। अगर यू दिया गया है ए बी सी डी ई एफ जी एच, मतलब 8, है ना। तो ए में क्या है, तो ए, तो ए का पूरक निकालना है। तो ए का पूरक मतलब होगा यू माइनस ए, या ए डैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मतलब ये छोड़कर, ए में ये वाली छोड़कर, मतलब ए बी सी को छोड़कर, ए बी सी को छोड़कर डी ई एफ जी एच, मतलब ए डैश हमारा क्या होगा, ए डैश हमारा होगा डी से शुरू होगा। तो डी ई एफ जी एच, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बी का हो जाएगा, तो बी डी ई एफ को छोड़कर, तो क्या आ जाएगा, डी ई एफ को छोड़कर, तो डी ई एफ को छोड़कर, जी को छोड़कर, तो आ जाएगा ए बी सी एच, ठीक है। तो बी डैश क्या निकलेगा, बी डैश निकलेगा ए बी सी, उसके बाद एच, ठीक है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, ये वाला तीसरा नंबर इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं की समुच्चय को, प्राकृतिक संख्याएं समुच्चय में होती हैं, n बराबर होता है, ठीक है। उसको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, ठीक है। तो u जो हमारा यहाँ पर है, u है वो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, या फिर जो इसके इक्वल होगा, क्या होगा, 1 से शुरू होती है। तो काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो 6 7 8 9 ऐसे, है ना, इनफाइनाइट तक या उससे भी कहीं ज़्यादा आगे, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके पूरक समुच्चय लिखना है। तो मान लीजिए ए सेट है पहला, मान लीजिए ए इक्वल टू क्या है, यक्स, यक्स जो है सच दैट ऐसा नंबर है कि एक प्राकृतिक सम संख्या है। तो एक प्राकृतिक मतलब एक प्राकृत सम संख्या, ठीक है, सम संख्या। तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स एक, देखिए सम संख्या, तो इसके बाद विषम संख्या लिख देंगे, और क्या, विषम संख्या, ठीक है। क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या भाई सम होती हैं या तो विषम होती है ना। देखिए ये विषम वाली हो गई और ये सम वाली हो गई, ठीक है। अगर इसको आप सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो लिखेंगे सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इसको लिखना चाहें विषम संख्या, आ गए तो ए 1 3 5 7 9, है ना, इसी तरह से अनंत तक, ठीक है। तो ए डी सी सर, उसी तरह से बी। अब देखिए ये जो दूसरा सेट दिया गया है, दूसरे सेट में दिया गया है एक विषम संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर बी था, बी था,
तो एक विषम संख्या बता रहे हैं यक्स, एक प्राकृत है ना, विषम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा या विषम संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी डैश क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, प्राकृत सम संख्या, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के उल्टे हैं, मतलब ए डैश के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी डैश है वो एक इक्वल है और ए डैश भी बी के इक्वल है, ऐसा बोल सकते हैं। कह रहे हैं कि 3 जो है यक्स संख्या जो है 3 का क्या है, मल्टीपल है, गुणज, गुणज मतलब धन गुणज है। नेचुरल नंबर में से निकालते हैं भाई, है ना, इसी में से निकालते हैं तो क्या होगा भाई। तो तीसरा देख लेते हैं, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स जो है 3 का एक धन गुणज है। तो तीसरा मान लेते हैं ये सी सेट है, और इसको यक्स बता रहे हैं कि संख्या 3 का धन गुणज है, संख्या 3 का धन गुणज है। अगर इसको तो कंप्लीमेंट क्या होगा, यक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, और क्या 3 का धन गुणज नहीं है, नहीं है। अच्छा, अगर इसको सेट फॉर्म में लिखना चाहें इसको, तो सबसे पहले इसको सेट फॉर्म में लिख लेते हैं, समझ में आ जाए। तो 3 का गुणज क्या मिलेगा, 3 6 9 12 इसी तरह इन्फाइनाइट तक। और धन का गुणज नहीं है तो मतलब है क्या, तो नेचुरल नंबर में से लेना है, ठीक है, निगेटिव वाला नहीं लेना है। तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 छोड़कर 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 को छोड़कर 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 को छोड़कर 10 आ जाएगा, इसी तरह से इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। तो इसका सी डैश कम्प्लीमेंट इस तरह लिखेंगे, ठीक है, पूरक समुच्चय लिखना है ना। तो इसका मतलब ये हुआ। अब कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या है, तो चौथा नंबर बता रहे हैं, मान लीजिए सेट डी है, तो डी बता रहे हैं कि यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो इसका क्या होगा भाई, तो इसको लिखेंगे डी डैश क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट यक्स एक भाज्य संख्या है, और क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। तो इसको किस तरह लिखेंगे सेट फॉर्म में, ये सेट फॉर्म में हो जाएगा डी इक्वल टू एक भाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, तो 2 से 2 3 5 7 11 है ना, इसी तरह से, मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं, या तो एक होता है, एक या स्वयं वो संख्या होती है, तो स्वयं या इटसेल्फ नंबर है ना, तो वो स्वयं संख्या होती है। तो 2 फैक्टर यही होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। एक ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हों, एक या तो वो खुद एक स्वयं संख्या, ठीक है, तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये हो जाएगा। अब तो क्या हो जाएगा, डी डैश क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होगी, डी डैश ऐसा निकालेंगे तो वो 4 से शुरू होगा, ठीक है, एक नहीं होगा क्योंकि ना एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, तो वो 4 से शुरू होगा। तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, उसके बाद ठीक है 4 6 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 है ना, तो इसी तरह से चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद कह रहा है कि पांचवा मान लेते हैं, ई है हमारा सेट, ठीक है, तो ई मान लेते हैं पांचवा सेट है। उसमें कहा गया है कि 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। तो यक्स बता रहे हैं, यक्स सच दैट यक्स कह रहे हैं 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, विभाजित होने वाली, ठीक है, संख्या है। तो इसको क्या लिखेंगे, ई कम्प्लीमेंट या ई डैश हो जाएगा, यक्स सच दैट संख्या जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा, संख्या 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है ना, 3 और 5 से विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है ना, नहीं होती है, बस, और क्या, ठीक है। तो बस इसको अगर ई को सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो 3 और 5 से कटे, तो मतलब 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, तो 3 से और 5 से यानी 15 से कटे, ठीक है, 15 दूना 30, 15 तीन 45, इस तरह से मल्टीपल में। तो 15 चौके 60, 15 पचे 75 है ना,
15 छक्का 90, इसी तरह से, है ना। तो 15 के मल्टीपल वास्तव में हमें ढूंढने थे, ठीक है। इस संख्या को 3 से भी कटना चाहिए और 5 से, तो ये सभी संख्या 3 से भी कटेंगी और 5 से भी। तो ई डेस हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बाकी सब छोड़ के, है, तो मतलब जो 15 से विभाज्य ना हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यक्स सच दैट जो 15 से विभाज्य ना हो, विभाजित ना हो या विभाज्य ना हो, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। तो 1 2 ये सब छूट जाएंगे और क्या, 15 30, है ना, 2 3 4 5, है ना, इसी तरह से। लेकिन 15 इसको नहीं लेंगे। तो इसको अगर सेट फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एन माइनस एन या यू माइनस, है ना, ई लिखेंगे। इसमें लिखना चाहें तो लीजिए, हो गया। तो इस सेट में जितने आएंगे हो जाएगा ना, यू लिख सकते हैं या एन, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। जो माना होगा उसी के हिसाब से, अगर मान लीजिए हमने यू माना है तो यहाँ पर यू लिख सकते हैं, एन माना है तो एन लिख सकते हैं। अच्छा भाई, और क्या कह रहे हैं कि छठे में कह रहे हैं, मान लीजिए छठा हमारा क्या है, कह रहे हैं कि यक्स सच दैट एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कह रहे हैं यक्स जो है, मान लीजिए ई के बाद ये फारा है, तो कह रहे हैं कि यक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग नहीं है तो एफ डेस क्या हो जाएगा, अब इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो पूर्ण वर्ग कहाँ से शुरू होता है, 4 से शुरू होता है भाई, 4 6 नहीं, 4 9, 4 9, उसके बाद 4 चौक 16, 5 25 25, इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, बस। तो इसका सेट फॉर्म क्या हो जाएगा एफ डेस का, एफ डेस का हो जाएगा 1 2 3, 4 को छोड़ के 5 6 7 8 9 नहीं होगा क्योंकि पूर्ण वर्ग है, 11, है ना, 12, इसी तरह से 16 को छोड़कर इसी तरह डॉट डॉट, है ना। आप इस तरह लिखें, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि धन घन संख्या है, तो ये 7 नंबर है, 7 नंबर है ना। तो इस 7 नंबर को मान लेते हैं, ये क्या है, जी मान लेते हैं। और इसमें कह रहा है यक्स यक्स सच दैट यक्स जो है एक पूर्ण घन संख्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी डैश यक्स सच दैट एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, और क्या, घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से क्या शुरू होगा, जी डैश, अगर घन संख्या है तो इसको सेट फॉर्म में लिखेंगे 1, उसके बाद 2 का 8, 3 का 27, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, है ना, इसी तरह से लिखेंगे। तो मतलब इस नंबर को छोड़कर बाकी सभी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 7 तो छोड़कर 8 को छोड़कर 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 11 12, है ना, इसी तरह से डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये वाले नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से लिखना है आप सभी को, ठीक है। तो बता रहे हैं यक्स को हमें ऐसा सिलेक्ट करना है कि 8 मिल जाए, लेकिन इसका हमें कम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो पहले 8वां को मान लेते हैं यच है, यच मान लेते हैं। तो यक्स कहा गया है यक्स सच दैट यक्स प्लस 5 इक्वल टू 8। तो 8 ना मिले, है ना, तो हमें ऐसा ढूंढना है कि 8 ना मिले। तो यच पहले निकाल लेते हैं। तो 1 लेंगे तो यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, 1 लेंगे तो 8 मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2 लेंगे तो 3 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, अगर हम 3 ले लेंगे और 5 ले लेंगे तो यहाँ यच जो मिलेगा 3 मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में से हम लिखना है। तो यच डेस क्या हो जाएगा, यच डेस हमारा हो जाएगा 3 को छोड़कर बाकी सब, है ना। तो 4 5 6 7 8 इसी तरह से, ठीक है, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। यच डेस निकालना है। और 9th नंबर देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया गया है, 9 देख लेते हैं, इसको i मान लेते हैं। और यहाँ पर जो दिया गया है यक्स सच दैट बता गया है 2x प्लस 5 इक्वल टू 9 दिया गया है। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करके वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसकी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, और हो जाएगा 2x इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो यक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यानी यक्स की वैल्यू 2 है, यानी आई की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली,
2 मिली, और आई डैश की यहाँ से मतलब 2 को छोड़कर 1 3 5 है ना, 2 छोड़कर भाई 1 2 छोड़कर ऐसे इसी तरह से, ठीक है, अनंत तक लिख डालेंगे, बाकी सभी मिलेंगे। उसके बाद 10वें में क्या है, 10वां हमारा काफ़ी इजी है 10वां तो, है ना। तो यहाँ पर जो 10वां नंबर दिया गया है, आई मान लेते हैं जे सेट है, यक्स सच दैट यक्स ग्रेटर देन 7 हो जाएगा, आर इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा यक्स की ऐसी वैल्यू यहाँ पर जो 7 से बड़ी है, तो जे में क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से, 7 या 7 से बड़ी है तो 7 8 9 10 11 12 इसी तरह से। और जे डैश जैसे निकालेंगे तो वो 7 से छोटी है ना, तो 7 से छोटी 1 2 3 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर इस तरह है, तो इसका जे डैश जो होगा, जे डैश जो होगा वो इस तरह से निकलेगा, जे डैश जो निकलेगा तो बताएंगे यक्स सच दैट यक्स लेस देन आर इक्वल टू 7, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है तो इसलिए यहाँ तक 7 आएगा, ठीक है। तो जे डैश इस तरह होगा। उसके बाद ये देख लेते हैं 11th नंबर, आई जे के मान लेते हैं, है ना। तो के जो है, के हमारा सेट है, यक्स बिलोंग्स टू बता रहे हैं कि जो ये नेचुरल नंबर से है यक्स हमारा, और 2x + 1 ग्रेटर देन 10, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमें सेलेक्ट करना है। तो के में हमारा क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इस इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, 2x + 9 1 इक्वल टू ग्रेटर देन 10 हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 2x इक्वल टू मिलेगा 10 में से 1 तो ग्रेटर देन 9, 2x इक्वल टू x इक्वल टू कितना मिलेगा, x इक्वल टू 9/2 और यहाँ से मिलेगा 4.5। तो मतलब 4, तो x को 4.5 से बड़ा होना चाहिए, तो जो कि पूर्णांक होने चाहिए, यह मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में हमारा मिलेगा 5 से मिलेगी सारी संख्याएं, तो 5 6, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 इसी तरह से। और जैसे ही के डैश निकालेंगे तो यहाँ से इससे छोटी संख्याएं आ जाएंगी सारी, तो 1 2 3 4। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ भी कहीं दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम इन सभी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कहीं कहीं अगर प्रॉब्लम है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।